बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर की मिट्टी में धूल, मेहनत और सपनों की खुशबू रची बसी थी। उसी गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत बेहद साधारण थी। पिता खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करते, कभी किसी के बैल हाँकते तो कभी धान रोपते। माँ कभी खेतों में सहायक बन जाती, कभी गांव के घरों में बर्तन मांजने चली जाती। घर इतना छोटा था कि चारपाई पर 3 लोग सोते और चौथा जमीन पर। लेकिन इन तंग हालातों के बीच भी विवेक की आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना पल रहा था। विवेक का सबसे बड़ा शौक था दौड़ना। जब वो 5वीं कक्षा में था, तभी से उसे ये एहसास हो गया था कि उसकी टांगे जैसे हवा से बातें करती हैं। गांव के बच्चे खेलते तो वो हमेशा उनसे आगे निकल जाता। कई बार उसके दोस्त कहते, अरे विवेक, तू तो बिजली की तरह भागता है। ये सुनकर उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान आ जाती। लेकिन जब सपने बड़े हों और हालात छोटे, तब जीवन हमेशा आसान नहीं होता। विवेक के पास न जूते थे, न सही कपड़े। वो अक्सर नंगे पांव ही खेतों की पगडंडियां पर दौड़ लगाता। कभी कांटे चुभ जाते, कभी पत्थर से पैर कट जाता, खून निकल आता, लेकिन विवेक कभी रुकता नहीं। माँ डांटती, इतना क्यों भागता है बेटा, पैर खराब हो जाएंगे। विवेक मुस्कुरा कर कहता, अम्मा, यही पैर एक दिन हमें गांव से बाहर ले जाएंगे। गांव के लोग उसे देखकर मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे मजदूर का बेटा एथलीट बनेगा, तो कोई कहता, खेलों से कभी पेट भरता है, जा पढ़ाई कर और कोई काम पकड़। लेकिन विवेक उन बातों को दिल पर नहीं लेता। उसने बचपन से ही ठान लिया था कि दूसरों के तानों को वो अपनी ताकत बनाएगा। स्कूल में हर साल खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती थीं। विवेक हर दौड़ में पहला आता। उसके खेल शिक्षक श्री शर्मा जी उसकी प्रतिभा देखकर हैरान थे। एक दिन उन्होंने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर गजब की स्पीड है। अगर तुम मेहनत करो तो राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हो। विवेक की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वो खिलाड़ी बनेगा। लेकिन सपना देखना और उसे पूरा करना दो अलग बातें हैं। पहली चुनौती सामने आई जब जिले में खेल प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। इसमें हिस्सा लेने के लिए फीस लगती थी। विवेक घर आकर पिता से बोला, बाबूजी, मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। पिता ने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? रोज की दिहाड़ी भी मुश्किल से मिलती है। तेरा सपना अच्छा है, पर हकीकत बहुत कठोर है। विवेक का दिल टूट गया। वो चुपचाप बैठा था कि तभी उसकी माँ बोली, अगर बेटा खिलाड़ी बनना चाहता है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। मैं दूसरों के घर और काम कर लूंगी, लेकिन इसे जाने दूंगी। माँ की ये बात सुनकर पिता भी पिघल गए। उन्होंने विवेक के सिर पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, जा, लेकिन याद रखना, मेहनत दुगनी करनी होगी। प्रतियोगिता का दिन आया। विवेक उत्साहित था। मैदान में कई बच्चे आए थे। सबके पास अच्छे जूते और कपड़े थे। विवेक नंगे पांव ही खड़ा था। लोग उसे देखकर हंसने लगे। ये बिना जूतों का लड़का क्या दौड़ेगा? लेकिन विवेक ने ठान रखा था। सीटी बजते ही सब दौड़े। विवेक बिजली की तरह भागा, लेकिन दौड़ के आखिरी हिस्से में उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। उसे चोट भी लगी और वो दौड़ हार गया। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा था ना, कुछ नहीं कर पाएगा। विवेक के अंदर तूफान मच गया। वो रोता हुआ घर आया। माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, गिरना हार नहीं है, गिरकर उठना ही जीत है। याद रख, अगर तू हार मान लेगा तो यही हार तुझे हमेशा सताएगी। इन शब्दों ने विवेक के भीतर आग जला दी। उसने ठान लिया कि अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मेहनती बनाएगा। रोज सुबह 4 बजे उठता, गांव की गलियों और खेतों के बीच दौड़ लगाता। जब ठंडी हवाएं चलती, जब बारिश होती, जब धूप तेज होती, हर हाल में वो दौड़ता। लोग सोचते कि ये लड़का पागल है, लेकिन विवेक जानता था कि यही पागलपन एक दिन उसकी ताकत बनेगा। धीरे धीरे उसने अपना शरीर मजबूत करना शुरू किया। घर में जिम नहीं था, तो उसने ईंटों और पत्थरों से वजन बनाए। दौड़ के बाद वो घंटों तक व्यायाम करता। खाने में सिर्फ रोटी और दाल होती, लेकिन वो खुद से कहता, भूख पेट की नहीं, भूख सपनों की है। कुछ महीनों बाद फिर से जिला प्रतियोगिता हुई। इस बार विवेक और ज्यादा तैयार था। दौड़ शुरू हुई, सब खिलाड़ी भागे, लेकिन विवेक ने ऐसी गति पकड़ी कि सबको पीछे छोड़ दिया। वो पहला स्थान लेकर लौटा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब लोग कहने लगे, अरे, मजदूर का बेटा सचमुच खिलाड़ी है। पिता की आंखों में गर्व था और माँ ने उसे गले से लगा लिया। लेकिन ये तो शुरुआत थी। आगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। यहाँ मुकाबला और कठिन था। विवेक ने कड़ी मेहनत की। राज्य स्तरीय दौड़ में उसने पूरी ताकत लगाई और दूसरा स्थान हासिल किया। ये बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उसके मन में खटक थी कि पहला स्थान क्यों नहीं आया। उसने ठान लिया, अब वो केवल पहला स्थान ही लाएगा। उसके बाद उसका सफर लगातार मेहनत, हार और जीत के बीच चलता रहा। कई बार वो गिरा, कई बार चोट लगी, कई बार दूसरे तीसरे स्थान पर आया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर हार को उसने सबक बनाया। वो समझ गया कि खेल सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य और मानसिक मजबूती का भी खेल है।
साल बीतते गए, विवेक की मेहनत रंग लाई। एक दिन वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित हुआ। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था। गांव वाले गर्व से कहते, हमारे गांव का लड़का अब देश के लिए दौड़ेगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। विवेक का नाम पुकारा गया। दौड़ शुरू हुई। पहले कुछ सेकंड तक वो पीछे था, लेकिन फिर उसने अपनी माँ के शब्द, पिता की मेहनत और गांव का विश्वास याद किया। उसकी रफ्तार ऐसी बढ़ी कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया और आखिरकार उसने स्वर्ण पदक जीत लिया। राष्ट्रध्वज लहराते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। विवेक की जीत ने सबको सिखाया कि हार अंत नहीं होती, बल्कि जीत की पहली सीढ़ी होती है। उसने दिखा दिया कि गरीबी, साधनों की कमी, ताने या कठिनाइयां कुछ भी उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसके भीतर सपनों की आग जल रही हो। विवेक की मेहनत अब एक और ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। गांव में लोग उसके अभ्यास को देखकर चकित होते, लेकिन कुछ लोग अब भी उसे ताने मारते थे। अरे बेटा, दौड़ने से कोई जिंदगी नहीं बनती। खेती बाड़ी करो, मजदूरी करो, वरना पेट कैसे भरेगा। विवेक इन बातों को सुनकर भीतर ही भीतर दुखी होता, मगर उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो साबित करके दिखाएगा। उसके लिए दौड़ अब केवल खेल नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी का मिशन बन चुकी थी। सुबह का समय, जब लोग नींद में होते, विवेक अकेले खेतों के बीच बने पगडंडियों पर दौड़ रहा होता। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती, पसीना उसके शरीर से बहता और हर कदम के साथ उसके सपनों की आग और भी प्रबल हो जाती। उसके पैर में कई बार छाले पड़ जाते, कभी पैरों में दर्द इतना बढ़ जाता कि खड़ा होना मुश्किल हो जाता, मगर वो हार नहीं मानता। एक दिन की बात है, गांव में जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विवेक ने तय किया कि वो इसमें भाग लेगा, लेकिन उसके पास दौड़ने के लिए न तो सही जूते थे और न ही सही कपड़े। पुराने फटे हुए जूतों को उसने सुई धागे से कई बार सी लिया था, लेकिन हर दौड़ में वे खुल जाते। माँ ने अपनी पुरानी साड़ी बेचकर उसे नए जूते दिलाने की कोशिश की, लेकिन पैसे इतने कम थे कि बाजार से सिर्फ सेकंड हैंड जूते ही आ पाए। विवेक ने उन्हें गर्व से पहना, मानो उसे कोई अनमोल तोहफा मिला हो। प्रतियोगिता का दिन आया। मैदान में सैकड़ों खिलाड़ी थे, कोई अच्छे जूतों में, कोई महंगे स्पोर्ट्स किट पहने। विवेक साधारण कपड़ों में, लेकिन आंखों में आग लिए खड़ा था। शुरुआत में लोग उसे देखकर मुस्कुराए। कुछ खिलाड़ियों ने तो मजाक भी उड़ाया कि भाई ये दौड़ने आया है या मेले में घूमने। लेकिन विवेक चुप रहा। उसे पता था कि जवाब पैरों से देना है, जुबान से नहीं। दौड़ शुरू हुई। सीटी बजते ही सब धावक तेजी से आगे बढ़े। पहले कुछ मीटर तक विवेक पीछे रह गया, क्योंकि उसके पास उतना अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी लय पकड़ी। उसका सांस तालमेल में आने लगा और उसके पैरों की गति तेज हो गई। लोग हैरान थे। जो लड़का शुरुआत में पीछे था, वो अब आगे बढ़ने लगा। आखिरी चक्कर में विवेक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चेहरा पसीने से तरबतर, सांसें भारी, लेकिन आंखें मंजिल पर। और अंत में उसने सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। पूरा मैदान गूंज उठा। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब दंग रह गए। गांव से आए लोग खुशी से झूम उठे। विवेक का नाम पहली बार जिला स्तर पर गूंजा। उसे जीत का मेडल मिला, जो भले ही पीतल का था, लेकिन उसके लिए सोने से कम नहीं। उस दिन उसने खुद से वादा किया, अब तो ये बस शुरुआत है, मुझे देश का नाम रोशन करना है। लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। आगे बढ़ने के लिए उसे शहर जाकर ट्रेनिंग करनी थी। गांव की सीमित जमीन और संसाधन अब उसके सपनों को रोकने लगे थे। पिता ने साफ कहा, बेटा, घर की हालत तुम देख ही रहे हो, हम तुम्हें शहर नहीं भेज सकते। खेती बाड़ी और मजदूरी से जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। विवेक समझ गया कि ये राह आसान नहीं है। उसने खुद ही रास्ता निकालने का निर्णय लिया। वो खेतों में काम करता, मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता उसे ट्रेनिंग के लिए जमा करता। कई बार वो खाली पेट भी सो गया ताकि पैसे बचा सके। शहर जाकर उसने एक छोटे से कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, जहां उसे कोच मिले, सुरेश सर। सर ने उसकी आंखों की चमक देखी और कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर आग है, पर उस आग को सही दिशा देनी होगी। कोच सुरेश ने उसे अनुशासन, आहार और तकनीक की अहमियत समझाई। पहल पहल विवेक को ये सब कठिन लगा। शहर के बाकी खिलाड़ी अच्छे खानपान और सुविधाओं में पल रहे थे, जबकि विवेक कई बार सिर्फ चना और पानी में दिन काटता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका विश्वास था कि जो कठिनाइयां झेलेगा वही असली योद्धा बनेगा। एक बार अभ्यास के दौरान उसके पैर की मांसपेशी खिंच गई। दर्द इतना ज्यादा था कि चलना मुश्किल हो गया। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 2 महीने आराम करो, वरना चोट और बढ़ जाएगी। ये सुनकर विवेक टूट गया। उसे लगा जैसे उसके सपनों पर किसी ने ताला जड़ दिया हो। लेकिन भीतर से आवाज आई, अगर अब रुक गया तो जिंदगी भर पछताएगा। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला। वो मैदान पर बैठकर दूसरों को देखता, अपनी गलतियां समझता और धीरे धीरे पुनः अभ्यास शुरू किया। चोट ने उसे और मजबूत बना दिया। अब वो हर अभ्यास में पूरी मेहनत लगाता। सूरज की तपिश हो या बारिश की ठंडी बूंदें, विवेक की दौड़ कभी नहीं रुकती। उसकी ये लगन देखकर कोच सुरेश भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर वही जिद है जो चैंपियन बनाती है, बस इसे बनाए रखना। कुछ साल बीते और विवेक ने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बार दांव बड़ा था, क्योंकि यहाँ जीतने पर उसे राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती थी। दौड़ शुरू हुई और विवेक ने शुरुआत से ही लय पकड़ ली। मैदान में हजारों दर्शक थे, सबकी नजरें खिलाड़ियों पर। विवेक दौड़ता गया, मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। और
फिनिश लाइन पर उसने बाजी मार ली, वो राज्य चैंपियन बन गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। अब सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा राज्य विवेक के नाम से परिचित हो गया। मीडिया ने उसे संघर्ष का सिपाही कहा, लेकिन विवेक जानता था अभी असली जंग बाकी है। अब उसका सपना था राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक में देश का तिरंगा लहराना। विवेक ने राज्य स्तरीय जीत के बाद राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी आए थे, अनुभवी, तेज और ताकतवर। सभी ने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था। उनके पास आधुनिक जिम और कोचिंग थी। विवेक के पास अब भी सीमित साधन थे, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए अभ्यास शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, वजन उठाना, स्ट्रेचिंग करना और दिन भर तकनीक पर काम करना। विवेक की दिनचर्या पहले से भी कठोर हो गई थी। कई बार वो थककर गिर जाता, कई बार चोट लग जाती। एक दिन अभ्यास के दौरान उसने अपने घुटने को चोटिल कर लिया। डॉक्टर ने चेताया, तुम्हें 6 महीने आराम चाहिए, नहीं तो स्थायी नुकसान हो सकता है। विवेक के भीतर तूफान मच गया। सोचने लगा, क्या यही मेरा सपना खत्म होने वाला है? इतनी मेहनत, इतनी लगन, सब बेकार। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे फिजियोथेरेपी शुरू की और हर दिन दर्द को सहते हुए अभ्यास में लौट आया। उसने अपने कोच से कहा, मैं जितना जल्दी हो सके मैदान में लौटना चाहता हूँ। मेरी हार अब किसी से नहीं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दिन आया। पूरे देश के खिलाड़ी मैदान में थे। शुरुआत में विवेक को अनुभवियों ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने भीतर की ताकत को याद किया। माँ के शब्द, पिता की मेहनत, गाँव का विश्वास। वो अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। अंतिम क्षणों में उसने सभी को पीछे छोड़ते हुए फिनिश लाइन पार की। इस जीत ने उसे राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी चयन दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते ही चुनौती और बढ़ गई। यहाँ के खिलाड़ी शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से तेज और तकनीकी रूप से कुशल थे। मीडिया लगातार विवेक के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा था। हर अखबार में लिखा, गरीब का लड़का जो देश का नाम रोशन कर सकता है। इसी बीच आलोचना भी हुई, क्या विवेक इन अनुभवी खिलाड़ियों से मुकाबला कर पाएगा? उसके पास आधुनिक साधन भी नहीं। विवेक के भीतर घबराहट थी, लेकिन उसने खुद से कहा, यदि मैं अपने सपनों और मेहनत पर विश्वास करूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी रणनीति बनाई। तेज शुरुआत के बजाय लय और सहनशीलता पर ध्यान देना। उसने कोच सुरेश की हर सलाह मानी, खाने पीने और नींद पर पूरा ध्यान दिया और मानसिक ध्यान के लिए योग और ध्यान भी किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू हुई। शुरुआती दौड़ में विवेक पीछे था। अनुभवियों ने उसे हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे विवेक ने अपनी गति पकड़ ली। दर्शक तालियों से गूंज उठे। आखिरी 100 मीटर में उसने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मविश्वास की आग पूरे शरीर में जल रही थी। वो फिनिश लाइन पार करके पहले स्थान पर पहुंचा। उस दिन विवेक ने सिर्फ स्वर्ण पदक ही नहीं जीता, बल्कि पूरे देश का गर्व भी। मीडिया ने उसे संघर्ष का सिपाही कहा। गांव में लोग जश्न मनाने लगे। पिता की आंखों से आंसू बह निकले और मां ने कहा, मेरे लाल ने साबित कर दिया कि मेहनत और जिद कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन विवेक के लिए असली पुरस्कार केवल पदक नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने ये साबित कर दिया कि गरीबी, साधनों की कमी और ताने किसी इंसान को नहीं रोक सकते। उसने अपने गांव में बच्चों के लिए खेल केंद्र खोला। वहां उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा साधनों की कमी के कारण अपने सपनों को छोड़ दे। यदि तुम्हारे भीतर जुनून है तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करूंगा। धीरे धीरे उसका केंद्र कई बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। विवेक ने बच्चों को अनुशासन, मेहनत और लगन के महत्व के बारे में सिखाया। उसने उन्हें बताया कि हार केवल अस्थायी होती है, लेकिन कोशिश और लगन हमेशा याद रहती है। विवेक की कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो हार कर टूट जाता है। ये सिखाती है कि असली जीत तब होती है जब इंसान गिरकर भी उठता है और दुनिया को दिखाता है कि सपनों की कीमत केवल मेहनत से चुकाई जाती है। विवेक ने अपनी जीवन का सिद्धांत यही बना लिया, संघर्ष से डरना नहीं, हार से डरना नहीं, मेहनत और धैर्य ही सच्ची जीत की कुंजी है।